कल घोषणा की थी। आज बिहार सरकार ने इस दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया और आज मंत्रिपरिषद ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया है कि अब शिक्षा विभाग में जो अभी खासतौर से शिक्षकों की नियुक्ति चल रही है उसमें कम से कम 90-95% बिहार के लड़के ही या लड़की यही लोग उसमें शिक्षक बन पाएंगे। ये बहुत बड़ा फैसला है जिसका इंतजार बिहार के युवा, जैसा कि हमने कहा, दशकों से कर रहे थे। मांग जमाने से ही चली आ रही थी, बहुत लोग मांग भी कर रहे थे, लेकिन ये इतिहास में तारीखी रूप में दर्ज हो जाएगा कि ये फैसला आखिर नीतीश कुमार ने ही लिया, जो बिहार के युवाओं के अधिकतम हित में है। वैसे हम एक चीज और स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस निर्णय से पहले भी लगभग 74% से अधिक बिहार सरकार की नौकरियां बिहार के लोगों को ही मिल रही थी। और अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो 74% तो बिहार के लोगों के लिए ही आरक्षित थी। अंत में किसी रिजल्ट को देखिए, जो सफल उम्मीदवारों की सूची को देखिए, तो पहले भी लगभग 80-85% बिहार के ही लोग चुने जा रहे। जैसे अभी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उसमें कितने शिक्षक बाहर के आए हैं? बहुत कम आए हैं, 10-15-16% हैं, बिहार के ही आ रहे थे। लेकिन आज जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के मंत्रिपरिषद ने फैसला लिया है, उससे लगभग 95% तक शिक्षक बिहार के लोग ही बनेंगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे बिहार के नौजवानों के लिए, शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों और नवयुवतियों के लिए। और एक चीज लेकिन और जो देखने में आ रही है बात, आप लोग भी बराबर पूछते हैं कि कुछ पार्टियां दावा कर रही हैं कि हमारा एजेंडा चुराया जा रहा है, हमारा एजेंडा लिया जा रहा है, या हम जो कहते हैं सो कर देते हैं। तो ये भी बिहार के लोग आखिर देख के समझ रहे होंगे ना कि कोई आदमी या कोई राजनीतिक पार्टी अगर कुछ मांग करता है किसी के लिए, युवाओं के लिए या किसी खास वर्ग के लिए, तो वो दो नियत से होता है। एक नियत तो उस वर्ग का भला होने के लिए करता है, जो नहीं इसका भला हो इसके लिए ये चीज होनी चाहिए, और दूसरा चीज होता है कि अपनी सियासत चमकाने के लिए होता है, अपना एजेंडा के तहत होता है कि इससे हमारी अपनी राजनीति चमका लें। और दोनों में फर्क कैसे किया जाता है वो भी आज आपके सामने है मामला, कि अगर किसी की मांग किसी वर्ग से सहानुभूति के आधार पर होती है, जैसे अगर कोई पार्टी या कोई नेता मांग कर रहे थे डोमिसाइल नीति की, बिहार के युवाओं का हित देख के, तो सरकार ने वो काम कर दिया, तो सरकार को धन्यवाद देना चाहिए ना, सरकार के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए और लोगों को, बिहार के लोगों को बताना चाहिए कि बिहार सरकार ने ये काम जबरदस्त किया है, ये काम बिहार के युवाओं के हित में है, इसलिए हम बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। ये किसी विपक्ष के नेता ने कहा है क्या? और अगर कहा नहीं, अगर उनकी मांग थी या वो चाहते थे तो धन्यवाद भी नहीं दिया, इसका मतलब है कि आपको उनसे सहानुभूति नहीं थी।
आप सिर्फ अपनी राजनीति और अपनी सियासत चमकाना चाह रहे थे, और आज अगर वो काम हो गया तो आपको लगता है कि हम मुद्दा विहीन हो गए, अब हम ही बेरोजगार हो गए। बेरोजगार नवयुवकों की बात उठा के वो अपना रोजगार बना रहे थे, और आज बेरोजगारों के लिए अगर रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करा दिया नीतीश कुमार जी ने, तो उनको लगता है कि हम बेरोजगार हो गए। यही फर्क है किसी से सच्ची सहानुभूति रखने का और किसी मुद्दे को सिर्फ राजनीति के लिए उठाने का। सवाल उनकी को आज आप पूरा देश जानता है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में नीतीश कुमार जी का जो काम रहा है, या नीतीश कुमार जी की जो उपलब्धि रही है, या बिहार ने जो पूरे देश को रास्ता दिखाया है, आज तो पूरा देश उसका अनुकरण कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से ये बात कहा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए या महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हुआ है, वो पूरे देश में एक मिसाल है, और ये तो लगातार हो रहा है। ये कोई उनके कहने से हुआ है? और मुख्यमंत्री जी ने तो जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का 50% आरक्षण देने का, 35% आरक्षण देने का, ये सब उन्हीं के कहने से हुआ था। और अगर इंतजार करें और अगर उनको लगता है कि वो कह रहे हैं और वो काम हो जाएगा, तो हम तो यही कहेंगे, आपकी लगे कि अगर आपकी वो बात मान ली गई है और आप सच्चे दिल से कह रहे थे, आप में ईमानदारी है, तो सरकार को बधाई दे दीजिएगा, मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट कर दीजिएगा। तो इसमें तो आपको खुशी होनी चाहिए। अब हम तो आप ही लोग से समझना चाहते हैं कि वो SIR के बारे में क्या कह रहे हैं, उनकी आपत्ति किस चीज को लिए पर है, किस चीज को लेके है। आज तक आप लोगों में से कोई समझ पाए हैं क्या उनके हिसाब से क्या गड़बड़ी हो रही? ये तो इलेक्शन कमीशन ही पूछ रहा है, जो वो घर घर जाके सर्वे किया है, मतदाताओं का सत्यापन किया है, उसमें से 22 लाख मृत पाए गए हैं, करीब 35 लाख का पता नहीं चला है, या तो 29 लाख जगह छोड़ चुके हैं, जो परमानेंटली शिफ्टेड कही अस्थायी रूप से वहां से चले गए हैं, और 6 लाख का कोई उस एड्रेस पे पता नहीं चला है।